गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में थोड़ा हार्ट की मोस्ट कॉमन डिजीज के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि हमारा हार्ट की जो नलियां होती हैं, इस तरह से नलियां अगर पूरी साफ हैं, जब हम छोटे होते हैं, जवानी में होते हैं, तो नलियां हमारी हार्ट की साफ रहती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं उस समय, और हार्ट की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो फैट और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ अंदर डिपॉजिट हो रही है, ये कोलेस्ट्रॉल है, प्लेक कहते हैं इसे। कोलेस्ट्रॉल अंदर डिपॉजिट होगा तो आपने देखा कि हार्ट की जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो संकरी होती जाती हैं, नैरो होती जाती हैं, और नैरो होने के कारण ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कई तरह की हार्ट की डिजीज होने की संभावना रहती है। तो अगर हम थोड़ा सा वर्कआउट करते रहेंगे, रोजाना लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलेंगे, या अगर 15 मिनट एरोबिक्स हम रोज करते रहते हैं, तो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने के चांस खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि देखिए, हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है डायबिटीज। अगर पेशेंट को शुगर हो गया, तो शुगर अगर ब्लड में बढ़ी हुई है तो शुगर की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा होती है, और कोलेस्ट्रॉल और फैट की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होती है। तो जैसे ही शुगर बढ़ेगा, वैसे ही फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएंगे, और वो हार्ट की नलियों को संकरा करते रहते हैं। और जैसे ही नलियां संकरी हो जाती हैं तो हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा ये डिपॉजिट ऑफ फैट की वजह से, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। एज बढ़ने के साथ साथ, या हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल ना जीने के कारण, या बाजार की तली भुनी चीजें ज्यादा खाने के कारण, ये हार्ट में डिपॉजिट हमारे बढ़ती रहती हैं। और अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार घटता जा रहा है। तो इस वजह से ही ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। और ब्लड प्रेशर की गोलियां ले लेना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर द ब्लड प्रेशर, if your blood pressure is controlled by the medicines, even if you are not out of danger of the heart attack, आप ये मत समझिए कि हार्ट अटैक के खतरे से हम बाहर हैं, और हमें अपने लाइफ स्टाइल को सुधार करके अपना एक लंबा जीवन, 100 साल का जीवन, जिसे हम कहते हैं कि शतम वर्षाणी जीवति, वो जरूरी है। और अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान भी रख पाएंगे, अपने बिजनेस, कारोबार और सर्विस वगैरह का भी ध्यान रख पाएंगे। तो जब ये बिल्कुल ही ब्लॉकेज हो जाती है, मान लीजिए 100% ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज हो गई, तो हार्ट अटैक पड़ता है। और नॉर्मली जितनी हमारी एज है, अगर हम नियम कानून से भी चलते हैं, तो जितनी हमारी एज है, जैसे मान लो एक आदमी 60 साल का है, तो उसका अपॉन 2 इज इक्वल टू 30% ब्लॉकेज तो उसकी नसों में होगी ही होगी, ये अंडरस्टूड बात है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 60 साल की एज में जीरो ब्लॉकेज वाला कोई आदमी मिल जाए। रेयर ऑफ रेयरेस्ट, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो हमें ये देखना होता है कि लगभग 50% ब्लॉकेज होने पर, 60% ब्लॉकेज होने पर भी हम अपने सारे काम कर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर ब्लॉकेज 100% हो जाती है, 100% ऑफ द ब्लॉकेज हैज टेकन प्लेस, तो उस केस में मरीज को बैठे बैठे सीने में दर्द होता है, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, या तो देखिए, जैसे ये नस है, यहाँ ब्लॉकेज है, पूरी तरह ये ब्लॉक हो चुकी है और रास्ता ब्लड का फ्लो रुक रहा है, तो नसों की ग्राफ्टिंग कर देते हैं, पैर की थाइज में से नस निकाल करके, और बाईपास सर्जरी करके उसे यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ तक, ब्लॉकेज के आगे तक। इस प्रकार से जो ब्लड को फ्लो करने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, यहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो बाईपास से फ्लो हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि शहर के अंदर अगर ट्रैफिक जाम रहने लगता है, तो ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए हम बाईपास बनाते हैं, जो कि आउटर रिंग रोड कहलाते हैं। जाम में बिना फंसे आप निकल जाते हैं, और शहर के अंदर जाम ज्यादा मिलने के कारण ही बाईपास बनाए जाते हैं बड़े बड़े नगरों के चारों तरफ। तो यही सिंपली हार्ट की बाईपास सर्जरी, जिसे हम कहते हैं CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग वो यही है कि ब्लॉकेज वाली जगह को बाईपास कर दिया जाए,
ताकि ब्लड का फ्लो हमारे नए रास्ते से सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, हर एक के लिए सूट भी नहीं करता है, और लगभग काफ़ी एज में जाकर के ये चीज़ उतने ज़्यादा रिकवरी फुल नहीं होती है। तो आजकल नई टेक्निक जो चल रही है स्टंटिंग की, तो जैसे ये आपके हार्ट की नली है और ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, इस तरह से अगर डिपोजिशन है, आप ध्यान से देख पाएंगे, तो उस केस में ब्लड फ्लो उतना नहीं रुकता, आराम से ब्लड फ्लो जा रहा है। लेकिन दिक्कत तब होती है जबकि ब्लॉकेज आमने सामने होती है। मान लीजिए ये कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज इधर है और ये कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज इधर है, ऐसे केस में ये एरिया ऑफ नैरोइंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटने के कारण जितने प्रेशर से ब्लड यहाँ आएगा और आगे हमारी बॉडी ज़्यादा ब्लड मांग रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो इस छोटे एरिया से जब जाएगा तो हाई प्रेशर से जाएगा। हेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड इज वेरी हाई, हेंस इट विल बी डिलीवर्ड विद द हाई प्रेशर, अदरवाइज द डिलीवरी इज प्रॉपर नॉट पॉसिबल। तो इसमें क्या किया जाता है स्टंटिंग में कि जहां पर भी ब्लॉकेज है, पैर की नस से या हाथ की नस से एक अंदर को ट्यूब डाली जाती है, एक फाइन कैथेटर मतलब कैथेटर डाला जाता है, और वो यहाँ पर जाकर के उसमें एक बैलून लगा होता है, वो बैलून फूल जाता है, देन द कंडीशंस बिकम दिस। लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बैलून को यहाँ फुला दिया तो जो ब्लॉकेज वाला हिस्सा है वो ऊपर और नीचे आ गया, देखिए ब्लॉकेज वाला हिस्सा अलग हट गया है, बैलून फुला दिया है हमने यहाँ पर, और थोड़ी देर में अगर हम बैलून को निकाल लेंगे, देखिए 2-3 सेकंड से ज़्यादा तो हम बैलून को रख नहीं सकते, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड बैलून वहाँ पर रहता है, उसके बाद बैलून को हटाना होगा वरना वैसे हार्ट अटैक पड़ जाएगा। तो जब बैलून को रिप्लेस करते हैं, इस बैलून को जब वापस लेते हैं, तो इसी बैलून वाली जगह पर एक स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर डाल देते हैं जिसे स्टंट कहते हैं, ये स्टंट है। और स्टंट जब बीच में पड़ जाता है तो हमारा ब्लड फ्लो चालू हो जाता है और ये बीच का गैप बढ़ जाता है हमारा, और ये गंदगी जो जमा है, कोलेस्ट्रॉल जो प्लेग जमा है, वो साइड कर दिया जाता है। और स्टंट भी कई तरह के होते हैं, मेडिकेटेड स्टंट, प्लेटिनम कोटेड स्टंट वगैरह, वो, लेकिन ये भी एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। और स्टंट डलवाने के बाद डायबिटिक पेशेंट के लिए केवल 6-7 साल के लिए ही वो कामयाब है, नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए 10-12 साल के लिए कामयाब है। तो बेहतर है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करें और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके खाना पीना ज़्यादा होटलों का ना खाएं, पैकेट बंद चीज़ें ना खाएं, और खून अपना पतला रखें। वो खून पतला रखने के लिए आपको लगातार पसीना बहाना होता है, इसीलिए आप देखते हैं मजदूर वगैरह को कभी हार्ट अटैक वगैरह नहीं आते, हार्ट प्रॉब्लम्स वो फेस नहीं करते हैं। मजदूर केवल नशे की वजह से मरता है, वरना इतनी मेहनत मजदूर करता है वो, कभी उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। शराब, सिगरेट, बीड़ी और अन्य प्रकार के नशे मजदूरों की जान लेते हैं, ना कि मेहनत। कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करने के बाद आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। और उसके अलावा भी अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, इफ द ब्लड प्रेशर इज अनकंट्रोल्ड, देन जिस प्रकार से नदी में बाढ़ आती है, नदी में जब बाढ़ आती है पानी का फ्लो बहुत तेज होता है तो वो किनारे काटना शुरू कर देती है। और उसी प्रकार से अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है और हमारी नसों में ब्लॉकेज है, तो नसों में जो ब्लॉकेज है, इस तरह से जो ब्लॉकेज है नसों में, जिसकी वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, अगर ब्लड फ्लो बहुत तेज आएगा तो हाई ब्लड प्रेशर अगर है और उसको हम कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से बाढ़ की नदी का पानी जिस प्रकार से नदी किनारे काटेगी, उसी प्रकार से ये ब्लड जो है इस कोलेस्ट्रॉल की लेयर को काटना शुरू कर देता है, और दैट रिजल्ट्स इनटू हार्ट अटैक। तो मैं समझता हूँ कि जानकारी आपको मेरी अच्छी लगी होगी, और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाइए, रोजाना 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलिए, और 15 से 20 मिनट का एरोबिक्स अगर आप करेंगे और ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने में नहीं लेंगे, महीने में एक बार कुछ भी खा सकते हैं, 15 दिन में एक बार, लेकिन रोजाना अगर आप ऑयली खाना लेंगे, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू योर हार्ट। सो दैट स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड अपने परिवार के लिए आप तभी कुछ कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ है, आप मेहनत करने लायक हैं, वरना अस्पतालों के बढ़ते हुए बिल जीवन भर की सेविंग खत्म कर देते हैं, और जरा सी लापरवाही हमें दसियों लाख रुपए अस्पतालों को देकर के चुकानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की जानकारी आगे लेने के लिए अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा @D Sharma Classes 8648। अपने अगले वीडियो में मैं आपको किडनी की होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।